राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में शाम करीब 7:30 बजे मंदिर में पूजा करने गई एक लड़की को बंदूक की नोक पर एक शख्स के द्वारा किडनैप कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित लड़की के गले से सोने का चेन खींचकर धमकाते हुए मौके से फरार हो गया, ऐसा पीड़ित लड़की का कहना है। वहीं पीड़ित लड़की ने पहले महिला हेल्पलाइन 1091 पर शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर लड़की शिकायत की कॉपी लेकर थाने गई, जहां पर एफआईआर तो दूर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। फिर मजबूर लड़की ने अपने अधिवक्ता की मदद से डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, दिल्ली के सीपी और चेयरमैन ऑफ दिल्ली कमीशन को अपनी शिकायत डाक के द्वारा भेजी। पीड़ित लड़की के अनुसार बीती 26 अगस्त को रात 7:30 बजे पीड़िता के साथ शिव मंदिर भाटी गांव नियर हंस लोक आश्रम गेट नंबर 4 के सामने पूजा करते समय आरोपी ने पीड़िता के कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर उसे मंदिर के पीछे ले जाकर जबरन बलात्कार किया। उसके गले में 2 तोले की सोने की चेन जबरन तोड़कर फरार हो गया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता के बयान नहीं लिखे। वहीं पीड़िता लिखित शिकायत लेकर थाने गई थी, उसको भी रिसीव नहीं किया गया और 1 घंटा थाने में बैठाकर रखा। डर की वजह से पीड़िता थाने से चली गई। पुलिस ने पीड़िता की कोई मदद नहीं की। इस तरह की लापरवाही सरासर इलाके के डीसीपी के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाती है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज। मैं एक मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, मैं जाती रहती हूँ हमेशा वहाँ पे। तो क्या मेरा नाम, मैं फतेहपुर अशोला में रहती हूँ। फिर मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, अकेली थी मंदिर में, कोई था ही नहीं वहाँ पे। आसपास में लोग रह रहे थे लेकिन वहाँ मंदिर में कोई नहीं था। फिर वहाँ पे एक जेंट्स आया, मैं मतलब 15 मिनट रुकी थी वहाँ पे। फिर एक जेंट्स आया वहाँ पे, उसने मुझे मतलब उसने बंदूक वगैरह दिखाई मुझे, रिवॉल्वर जो होती है ब्लैक कलर की, उसने वो दिखाई मुझे। फिर मैंने बोला भैया क्या हो गया। फिर उसने मेरे को लेके, वो कह रहा साइड में आओ तब बताता हूँ मैं आपको। फिर वो साइड में लेके गया मेरे को। फिर उसने मतलब दिखा के मुझे बोला मतलब गलत रिलेशन करने हैं, मतलब सब कुछ। फिर उसके बाद उसने मतलब बदतमीजी बहुत ज़्यादा की। फिर उसके बाद मैं जब वो चला गया वापस, फिर उसने मेरी चैन ली। मैंने डर की वजह से, मतलब मैं डर रही थी कि मार न दे और गलत काम कर रहा था वो। तो फिर मैं आ गई वापस, रोते रोते उसने चैन भी ले ली मेरे से। फिर मैं आ गई। फिर उसने मतलब गलत तो सारा काम कर ही लिया था। फिर मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला था। मैंने बोला, फिर मैं डर के मंदिर से वापस आ गई। वापस आने के बाद मैंने 1091 पे कॉल की। बहुत देर तक मैं वहीं पे खड़ी रही, कोई नहीं आया बाहर आके। मंदिर से बहुत दूर आ गई थी मैं, पैदल सुनसान सी जगह थी और अकेले, मुझे डर भी लग रहा था और मैं अकेली वैसे रहती हूँ तो फिर मुझे डर लग रहा था। फिर मैं आ गई। फिर मैंने 1091 पे कॉल की, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने अपने मेरे जानकार हैं उनको, मैं कोर्ट में गई तब वो मिले मुझे रास्ते में। मैंने उनको बताया था जो भी कुछ था, तो फिर उन्होंने बोला क्या करने, पर उनको तो नहीं बताया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ है। शर्म भी लग रही थी, अंकल थे। तो उन्होंने मुझे एक वकील का नंबर दिया, तो मैंने उनसे बात करी। फिर उनको सारा कुछ बताया मैंने। फिर मैं एप्लीकेशन बनवा के थाने गई। थाने में मैं 1-1.5 घंटे बैठी रही। उन्होंने ना तो मेरे को एप्लीकेशन मतलब रिसीव की और ना ही ली मेरे को, और ना ही उन्होंने कोई मतलब ये भी नहीं बोला मेरे को कि हाँ हम तो आपके साथ चल रहे हैं, जहाँ हुआ है वहाँ, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। और मेरे को, मैं आ गई। फिर मेरे को एक आई कार्ड मिला था उसका, जो भाग रहा था जिसने किया था। फिर मैंने ये भी आई कार्ड नंबर भी दिया है इसका। अच्छा। और बस वो मुझे इतना पता है कि वो किस में गया है। वो एकदम दीवार उसने कूदी, तो वो गाड़ी थी वाइट कलर की। अच्छा। हाँ। कितना उम्र होगा? उम्र तो मतलब ज़्यादा नहीं है, होगी 40 के आसपास तो होगी 40 से 45 होगी। अच्छा। जब आप को पीछे की दीवार की तरफ ले गया तो क्या किया आपके साथ?
उसने फिर मतलब आगे मतलब दबा रहा था छाती वत्ती भी, और फिर उसने मतलब पजामे भी उतारी थी फाड़ी, फिर उसने कर लिया। अच्छा, तो आपके साथ रेप हुआ? हाँ, अच्छा, और पुलिस वाले मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। क्या मेडिकल हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, पुलिस वाले ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने एफआईआर भी नहीं करी अभी तक। आप क्या मांगती हैं दिल्ली पुलिस क्या करे? मैं तो यही कह रही हूँ दिल्ली पुलिस कुछ मतलब लड़कियों के साथ ही नहीं है, और कुछ भी गलत हो जाए तो। जिस तरीके से महिला सुरक्षित नहीं है। हाँ, है ना? अब इतना गलत काम मेरे साथ हो गया।